हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अरुण पुनिया और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फोटोज कैंपस अरुण पुनिया पे। दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और टॉपिक्स में हमारे पास पहला टॉपिक क्या होगा, कोशिका। दोस्तों, कोशिका स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उन बेसिक पॉइंट की बात करें तो हमने उसमें पढ़ लिया था कि भाई लॉजी माने क्या होता है, उसके बाद जू को मतलब जंतु होता है, ऑस्टियो माने हड्डियां, ऑर्थो माने जॉइंट, पैडो माने मृदा। उसके बाद एक शब्द आया जेनेसिस, उसका मतलब होता है निर्माण। उसके बाद कई सारे शब्द हम लोगों ने वहां पे पढ़ लिए थे। जैसे टिस का मतलब क्या होता है, सूजन, हेपेटाइटिस, और उससे हमने बना दिया। उसके बाद हेपेट पढ़ लिया, हेपेट का मतलब होता है लिवर। उसके बाद पढ़ लिया साइट, साइट का मतलब होता है कोशिका। तो वही साइट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, कोशिका स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको आना बहुत जरूरी है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास एक शब्द है और उस शब्द का नाम है साइंस। साइंस, साइंस की बात करेंगे तो साइंस में 3 सब्जेक्ट आती हैं। सर 3 सब्जेक्ट तो हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। सर पहली का नाम हमारे पास फिजिक्स हो गया, दूसरी का नाम सर हमारे पास केमिस्ट्री हो गया, और सर तीसरी का नाम हमारे पास हो गया बायो, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। साइंस में 3 सब्जेक्ट आती हैं जिनमें पहली का नाम हमारे पास तो क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री, और तीसरा हमारे पास बायो हो गया। देखिए भाई, कुछ बेसिक पॉइंट की बात कर लें। जैसे बायोलॉजी के जनक का नाम क्या है, केमिस्ट्री के जनक का नाम क्या है, उसके बाद फिजिक्स के जनक का नाम क्या है। देखिए भाई, अगर मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स को मैंने क्या किया, 2 शाखाओं में बांट दिया। पहली शाखा जो है दोस्तों, उसका नाम है चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी मतलब पुरानी भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। और दूसरी जो आती है दोस्तों, दूसरी का नाम है आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं इसको, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, मैंने कहा फिजिक्स में 2 शाखाएं आती हैं, जिनमें से पहली का नाम हो गया प्यारे बच्चों, जिनमें से पहली का नाम हो गया चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरी का नाम हो गया प्यारे बच्चों आधुनिक भौतिकी। अच्छा, अगर चिरसम्मत भौतिकी की बात करूंगा तो इसके फादर यानी जनक का नाम क्या है, हु इज द फादर ऑफ चिरसम्मत भौतिकी। सर उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन कौन है भाई, इसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। और अगर आधुनिक भौतिकी की बात करूंगा तो आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स की जनक की बात करूंगा तो इसके जनक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो इसके जनक का नाम है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये इसके जनक का नाम हो गया। तो हमारे पास फिजिक्स में 2 शाखाएं, एक चिरसम्मत और एक हमारे पास आधुनिक। अगर चिरसम्मत की बात करूंगा तो उसके जनक का नाम है सर आइजैक न्यूटन, और अगर आधुनिक यानी मॉडर्न फिजिक्स की बात करूंगा तो उसके जनक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, भौतिक विज्ञान की बात हो गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में केमिस्ट्री। अगर दोस्तों केमिस्ट्री की बात करूंगा, केमिस्ट्री के जनक का नाम क्या है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जनक या फादर का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसके जनक का नाम है लेवोसिए। कौन है, इसके जनक का नाम है लेवोसिए। इसके जनक का नाम क्या हो गया, लेवोसिए। अगला हमारे पास जो आएगा दोस्तों, उसका नाम है हमारे पास बायो। और बायो में भी दो, जिनमें से पहले का नाम है प्यारे बच्चों जूलॉजी। जूलॉजी, और आपसे मैंने कहा था कि जू का मतलब होता है जंतु और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। जंतुओं के अध्ययन को मैं क्या बोलूंगा, जूलॉजी। जंतु विज्ञान बोलते हैं इसको हिंदी में। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट का नाम हो गया बॉटनी।
बॉटनी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, बॉटनी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, बॉटनी का मतलब हो गया दोस्तों, बॉटनी का मतलब क्या हो गया भैया? अब बॉटनी का मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। अगर जूलॉजी की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो जूलॉजी के जनक का नाम क्या है? सर इसका नाम हो गया अरस्तु। कौन है भैया? तो इसका नाम हो गया अरस्तु। इसका नाम क्या हो गया? अरस्तु। अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के फादर यानी जनक की बात करूंगा, तो इसके जनक का नाम क्या है? उसका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, 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 थियोफ्रेस्टस। मैंने कहा केमिस्ट्री के जनक का नाम क्या? लेवोसिए। मैंने कहा बायो के जनक का, सॉरी, बायो में दो शाखाएं, एक का नाम जूलॉजी, एक का नाम बॉटनी। जूलॉजी के जनक का नाम अरस्तु और बॉटनी के जनक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। अच्छा, अगर बायोलॉजी के जनक की बात करें तो सेम क्या है दोस्तों? अरस्तु साहब। कौन? अरस्तु। जो जूलॉजी के जनक हैं वही दोस्तों बायोलॉजी के भी जनक हैं। अगले पॉइंट की बात करूंगा मैं, कुछ बुक्स की बात कर लूं इनकी। देखिए भैया, अगर मैं अरस्तु साहब की बुक की बात करूंगा, अरस्तु तेरी बुक, तो इनकी बुक का नाम था दोस्तों हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसका नाम था दोस्तों हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, इनकी बुक का नाम था दोस्तों हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इनकी बुक का नाम था प्यारे बच्चों हिस्टोरिया एनिमेलिया। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं थियोफ्रेस्टस, इनकी भी एक थी, इनकी भी क्या थी भाई? इनकी थी बुक, और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, ए हिस्टोरिया, इसकी बुक का नाम था प्यारे बच्चों हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटे, प्लांटेरम, उसकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सुन लो। मैंने कहा हमारे पास एक पॉइंट है और पॉइंट का नाम है दोस्तों बायो, सॉरी, साइंस। साइंस में तीन तीन, जिनमें पहले का नाम हमारे पास फिजिक्स है, दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री और तीसरा हमारे पास बायोलॉजी। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, तो हम लोगों ने पढ़ लिया भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान की बात करूंगा। तो भौतिक विज्ञान में दो शाखाएं, जिनमें से एक का नाम चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी का नाम है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी की बात करें तो उसके जनक का नाम है दोस्तों सर आइजैक न्यूटन। अगली हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स की बात करूंगा तो उसके जनक का नाम है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा भैया? अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक का नाम है लेबोसिए, लेबोसिए। और बायोलॉजी के जनक का नाम है अरस्तु। बायोलॉजी की दो शाखाएं, जिनमें एक का नाम है प्यारे बच्चों जूलॉजी और दूसरी का नाम है प्यारे बच्चों बॉटनी। जूलॉजी को हम लोग बोलेंगे जंतु विज्ञान और बॉटनी को हम लोग बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के जनक यानी फादर का नाम है एरिस्टोटल, जिसको बोलते हैं अरस्तु, और बॉटनी के जनक का नाम है दोस्तों थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आगे, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आगे, ये टॉपिक की बात करूंगा प्यारे बच्चों। टॉपिक हमारे पास जो है वो कोशिका है। टॉपिक हमारे पास कोशिका है। वैसे तो हमारी बायो में कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है ना वो कोशिका से होती है। इसका एक कारण, एक कारण और मुख्य कारण ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि किसी भी जंतु की बात करें, किसी भी पादप की बात करें, उसकी स्टार्टिंग, उसका निर्माण कहां से होता है? सेल, सेल यानी कोशिका से होता है। अगर कोशिका नहीं होगी तो उसका निर्माण भी नहीं होगा। इसीलिए शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? सब शुरुआत हम लोग करते हैं सेल यानी कोशिका से। तो चलिए प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन के साथ। हमारे पास टॉपिक है सेल। और एक बात और, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि जितनी वीडियोस मैंने डाली हैं उन वीडियोस पे आपका जो प्यार है वो भर भर के दिख रहा है। आपने खूब शेयर किया है, आपने खूब देखा है वीडियोस को। और एक बात और,
वीडियो अगर आप चालू करते हैं तो उसको पूरा देखना जरूरी है ना, जितना देखोगे उतना अच्छा रहेगा। चले भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, टॉपिक की बात करूंगा। सब टॉपिक तो हम लोग जानते हैं, सर आपने बोल दिया सेल, और सेल को हिंदी में बोल दूंगा कोशिका। क्या बोल दूंगा भैया? कोशिका बोल दूंगा। इस टॉपिक को हिंदी में मैंने क्या बोल दिया? कोशिका। कोशिका। दोस्तों मेरे पास दो शब्द हैं, मेरे पास दो शब्द हैं। एक मेरे पास शब्द है वो है साइटोलॉजी। एक मेरे पास शब्द है प्यारे प्यारे बच्चों, एक मेरे पास शब्द है साइटो एक मेरे पास शब्द है साइटो साइटोलॉजी, और एक मेरे पास शब्द है दोस्तों, वो शब्द है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। मेरे पास दो शब्द हैं, एक तो मेरे पास साइटोलॉजी है और एक मेरे पास बायोलॉजी है। आपको याद होगा हमने पहली वीडियो में आपसे मैंने कहा था कि साइट जहां पर आ जाए उसका मतलब होता है कोशिका, और उसकी अगर पीछे लगा दूंगा लॉजी तो पूरा बन जाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, सर साइट का मतलब तो हो गया कोशिका और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो कोशिका के अध्ययन की बात करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इट मींस इसको बोल दूंगा सर कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। अगर कोशिका के अध्ययन की बात करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। लेकिन सेल बायोलॉजी क्या है? अरे सेल बायोलॉजी का मतलब है दोस्तों कोशिका के कार्यों कोशिका के कार्यों कोशिका के कार्यों कोशिका के कार्यों कार्यों कॉमा उसकी संरचना संरचना और संरचना और कोशिकांगों का अध्ययन कोशिकांगों का अध्ययन कोशिकांगों का कोशिकांगों का अध्ययन। इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों, इसको बोल दूंगा मैं सेल बायोलॉजी। मेरे पास दो शब्द हैं जिनमें पहले शब्द का नाम है दोस्तों, पहले शब्द का नाम है साइटोलॉजी और दूसरे शब्द का नाम है सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी, साइट का मतलब हो गया कोशिका और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। कोशिका के अध्ययन की बात करूंगा तो उसको बोला साइटोलॉजी, और सेल बायोलॉजी का मतलब है कोशिका की आंतरिक संरचना, उसके कार्यों और कोशिकांगों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बायोलॉजी। बात समझ में आ रही है? आगे एक पॉइंट की बात करूंगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी नाम देने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्टविंग। क्या नाम था? इसका नाम था हर्टविंग। ऑस्कर हर्टविंग ने क्या किया? इसका साइटोलॉजी नाम दिया। तो साइटोलॉजी नाम देने वाला कौन था? उसका नाम था हर्टविंग। कौन था? हर्टविंग। अगले पॉइंट की बात करूंगा, अगले पॉइंट की बात करूंगा, अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, यहां पे लिख दूं मैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी शब्द देने वाला, शब्द देने वाला, देने वाला, देने वाला, ए देने वाले, देने वाला, इसका नाम था दोस्तों हर्टविंग। इसका नाम था प्यारे बच्चों हर्टविंग। क्लियर? इसका नाम था हर्टविंग। ओके, अब देखिए, बिना सेल के प्यारे बच्चों कोई भी जीव, किसी भी जीव का निर्माण नहीं हो सकता। सेल को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, मतलब जब सेल में विभाजन होगा तो विभाजन होने से एक चीज बनती है दोस्तों, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ऊतक। क्या नाम है? ऊतक। इसका नाम है प्यारे बच्चों ऊतक, टिश्यू बोलते हैं इसको। इसका नाम है दोस्तों ऊतक। ऊतक। मैंने कहा सेल, और सेल के लगातार विभाजन से
एक कोशिकीय समूह बनता है, एक कोशिकाओं का समूह बनेगा जिसका नाम है ऊतक। और दोस्तों ऊतक से बनेंगे अंग। ए ऊतक, ऊतक से बना दूंगा अंग। क्या बना दूंगा? ऑर्गन। और दोस्तों ऑर्गन माने होता है अंग। क्या होता है भैया? अंग होता है। ऑर्गन मीन्स क्या हो गया? अंग हो गया। और अंग से बनेगा प्यारे बच्चों ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र में इसको बोल दूंगा। इसको बोल दूंगा अंग तंत्र। क्या बोल दूंगा? अंग तंत्र बोल दूंगा। कोशिका से बनेगा ऊतक, ऊतक से बनेगा अंग, और अंग से बनेगा प्यारे बच्चों अंग तंत्र। अंग से बनेगा अंग तंत्र, और इससे बनेगी दोस्तों बॉडी। बॉडी बन गई भाई, बॉडी। क्या बन गई? इससे बन गई प्यारे बच्चों बॉडी। अरे बॉडी माने होता है शरीर। बॉडी माने क्या होता है? बॉडी माने होता है शरीर। मैंने देखा एक कोशिका है और उस कोशिका ने लगातार विभाजन किया। विभाजन करने से कोशिकाओं का समूह बना जिसको हमने बोला ऊतक। क्या बोल दिया? ऊतक बोल दिया। और ऊतक से क्या बना? अंग बना। और अंग से बना अंग तंत्र, और इससे क्या बना? बॉडी। अंग से क्या बना? बॉडी। अब देखिए प्यारे बच्चों एक शब्द यहां पे आना आपको बड़ा जरूरी है। देखिए अगर मैं ऊतक की बात करूंगा तो ऊतक का मतलब वास्तव में मतलब क्या होता है वो देखिए। ऊतक का मतलब होता है दोस्तों कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो 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 कार्य, कार्य यानी फंक्शन, उत्पत्ति यानी ओरिजिन, उत्पत्ति और रचना, रचना इसको बोलूंगा संरचना, स्ट्रक्चर। रचना में समान हो, रचना में समान हो, उसको बोल दूंगा ऊतक। क्या बोल दूंगा? ऊतक बोल दूंगा। मैंने कहा कोशिकाओं का समूह जो कार्य, उत्पत्ति और रचना में कैसा हो? समान हो। कोशिकाओं का समूह जो कार्य, उत्पत्ति और रचना में कैसा हो? समान हो। कार्य, फंक्शन, उत्पत्ति ओरिजिन एंड रचना स्ट्रक्चर, इसको संरचना बोल दो बनी, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही बात है। जो कोशिकाओं को वह समूह जो कार्य, उत्पत्ति और रचना में समान हो उसको बोलूंगा ऊतक। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ऊतक के अध्ययन को मैं क्या बोलूंगा? अरे ऊतक, ऊतक का अध्ययन। अगर ऊतक के अध्ययन की बात करूंगा प्यारे बच्चों, ऊतक के अध्ययन की बात करूंगा, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक के अध्ययन की बात करूंगा तो इसको बोलूंगा हिस्टोलॉजी। इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों, इसको बोलूंगा हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। और हिंदी में मैं इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों औतिकी। क्या बोल दूंगा? मैं इसको हिंदी में बोलता हूं औतिकी। औतिकी। क्या लग गया ये? औतिकी, औतिकी, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? सर आपने हमसे कह दिया कि साइटोलॉजी का मतलब कोशिका का अध्ययन हो गया, और सेल बायोलॉजी का मतलब हो गया कोशिकाओं के या कोशिका के कार्यों, रचना और कोशिकाओं का अध्ययन। इसी को मैं क्या बोलूंगा? सेल बायोलॉजी। अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि साइटोलॉजी नाम देने वाले का नाम था ऑस्कर हार्डविंग। अगला हमारे पास पॉइंट है सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू, ऊतक, ऊतक से बना अंग, अंग से बना अंग तंत्र, और उससे हमारी पूरी बॉडी बनी। आप सोचिए इस बात को कि एक कोशिका से हमारी पूरी बॉडी बन रही है। एक कोशिका से बॉडी बनी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। कौन सी है भैया? सेल है। चाहे हमारी बॉडी की छोटी इकाई बोल दो, छोटी नहीं सबसे छोटी इकाई बोल दो, चाहे जीवन की सब छोटी इकाई बोल दो, या जीवन की इकाई बोल दो, या जीव की इकाई बोल दो, बात एक ही है। सबका आंसर क्या होगा? ए, सबका आंसर होगा कोशिका। सबका आंसर क्या होगा? कोशिका। ओके, तो ये मैं मिटाने वाला हूं, जरा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो 1 मिनट में। चले भाई आगे चलते हैं। नहीं मिटाऊंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा इससे। देखिए प्यारे बच्चों, सेल
सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। इससे आगे क्या बनेगा? ऑर्गन। तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और क्या बनेगा? बॉडी। बॉडी बन गई। सेल। अगर सेल की बात करूंगा दोस्तों, सेल सेल की बात करूंगा, तो पहली बात तो ये कि जब एक सेल से दोस्तों, जब एक सेल से हमारी पूरी बॉडी बन रही है, हमारी पूरी बॉडी बन रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा, कौन सा काम करेगा? ये काम कर देगा। हाँ, ये कर रहा है। जब एक सेल से हमारी बॉडी बन रही है, इसका मतलब हो गया, इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको बोल दूंगा शरीर की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी छोटी इकाई। छोटी इकाई। या या इसी को मैं क्या बोल दूंगा? इसी को बोलूंगा जीवन की इकाई। जीवन की इकाई। या इसी को मैं क्या बोल दूंगा? सर इसी को बोल दोगे जीव की, किसी भी जीव की, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कौन सी होती है? सेल होती है। सबसे छोटी इकाई, इकाई उसका नाम है दोस्तों कोशिका। उसका नाम क्या है? कोशिका। बॉडी की सबसे छोटी इकाई का नाम कोशिका, जीवन की इकाई का नाम कोशिका, और जीव की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका। तीनों का नाम कोशिका। मैं अगर दोस्तों आगे बढ़ूंगा इसमें, तो बेजंतु जिनमें कोशिका पाई जाती है उनको बोलूंगा कोशिकीय। क्या बोलूंगा? कोशिकीय, सेलुलर। बेजंतु जिनमें कोशिका पाई जाती है उनको बोलूंगा कोशिकीय। क्या बोल दूंगा? उनको बोल दूंगा कोशिकीय, कोशिकीय बोल दूंगा। और दोस्तों कुछ जंतु जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। कुछ जंतु कैसे होते हैं भैया? एक कोशिकीय होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? वो होते हैं बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। कुछ कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। और कुछ कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। और कुछ कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, यानी बहुकोशिकीय। अगर मैं एक कोशिकीय जंतु की बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं एक कोशिकीय जंतु की बात करूंगा, तो एक कोशिकीय में हमारे पास क्या आएगा? सर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों अमीबा। अमीबा, जुगलीना, जुगलीना, अमीबा, जुगलीना, जीवाणु, जीवाणु, और कौन सा होगा? पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु, पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु, पैरामीशियम। ये सभी कैसे होते हैं भैया? ये सभी होते हैं एक कोशिकीय। और अगर बहुकोशिकीय की बात करूं, तो जैसे मानव आ गया है ना, जैसे पेशीज वर्ग जो आता है वो किस में आएगा? वो बहुकोशिकीय में। मानव आ गया, शेर, चीता, भालू, स्तनधारी पक्षी जो आते हैं, उसके अलावा ओवेचर जो आते हैं, वो सारे किस में आते हैं? वो सारे बहुकोशिकीय में आते हैं। यानी अधिकांश जो एग्जाम्पल है आपके एक कोशिकीय वाले, वो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सारे हैं। अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु, पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु, पैरामीशियम। सभी कैसे हैं? ये सभी हैं दोस्तों एक कोशिकीय। सभी कैसे हो गए? एक कोशिकीय। मैं अगर कोशिका के इतिहास की बात करूंगा, हिस्ट्री की बात करूंगा, तो अगर आगे बढ़ूंगा मैं, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। जिसका नाम था रॉबर्ट, जिसका नाम था प्यारे बच्चों, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जिसका नाम था दोस्तों रॉबर्ट हुक। अगर मैं रॉबर्ट हुक की बात करूं प्यारे बच्चों, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सन 1665 में, 1665, 1665 में इसकी खोज की। सर इसने कर दी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज।
तो कोशिका की खोज करने वाले का नाम था रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज करने वाले का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज करी। आगे बात करूंगा, जो सबसे पहले कोशिका जो खोज करी वो रॉबर्ट हुक ने करी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये कोशिका जो पहले खोजी गई वो कैसी कोशिका थी? मृत, यानी मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी भैया? मृत कोशिका। और इसने जो ये मृत कोशिका की जो खोज करी वो की थी दोस्तों कॉर्क में। किसमें करी थी? कॉर्क में। किसमें करी थी प्यारे बच्चों? ये करी थी कॉर्क में। अगर पूछ ले कि सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाला कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों रॉबर्ट हुक, 1665, 1665 में। आगे बात करूंगा, जो पहले जो कोशिका खोजी गई वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। और इसकी खोज किसमें करी? कॉर्क में करी। अब भाई ये तो मृत कोशिका हो गई, इसका मतलब ये कि अब एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया प्यारे बच्चों? उसने जीवित कोशिका की खोज करी। देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसने क्या किया दोस्तों? इसने कोशिका की खोज करी। वो कोशिका कैसी थी प्यारे बच्चों? वो थी जीवित कोशिका। कैसी थी? वो थी जीवित कोशिका। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका कैसी थी? जीवित कोशिका। अगर पूछ ले कि सबसे पहले कोशिका की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप जानते हैं किसको जाता है भैया? रॉबर्ट हुक को जाता है। इसको रॉबर्ट हुक को जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ल्यूवेनहॉक। कौन सा हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। आगे बात करूंगा मैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। इस ल्यूवेनहॉक ने क्या किया दोस्तों? जीवाणु की भी खोज करी। इस ल्यूवेनहॉक ने क्या किया प्यारे बच्चों? जीवाणु की भी क्या करी? खोज करी। और जीवाणु को बोलूंगा बैक्टीरिया। जीवाणु को बोल दूंगा दोस्तों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज करने वाला कौन था? उसका नाम था ल्यूवेनहॉक। इसीलिए प्यारे बच्चों इस ल्यूवेनहॉक को बोल दूंगा द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इट मींस जीवाणु विज्ञान के जनक। जीवाणु विज्ञान के जीवाणु विज्ञान के जीवाणु विज्ञान के जनक। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज करी। और किसमें की थी प्यारे बच्चों? दांत के मैल में। दांत का जो मैल होता है, जो लोग ब्रश वगैरह नहीं करते उनके दांतों में मैल जम जाता है। और जब मैल जम जाता है तो क्या होगा? जीवाणु इन्फेक्शन करते हैं। जीवाणु वहां पे क्या करेंगे? कैविटी बनाएंगे। और कैविटी ज्यादा बन जाती है, उससे क्या होता है? तो कैविटी बढ़ने से सड़ने लगते हैं। और सड़ने से क्या होगा? मुंह से बदबू आती है ना। तो दांत के मैल में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? जीवाणु की खोज करी। हम लोगों ने पढ़ लिया रॉबर्ट हुक 1665 कोशिका की खोज करी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। किसमें करी? कॉर्क में करी। कॉर्क में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज करी। और इसी वैज्ञानिक ने जीवाणु की भी खोज की थी। किसने की थी भैया? उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों। ये जीवाणु जो नाम है, जीवाणु जो नाम है दोस्तों, नाम देने वाले का नाम था एहरेनबर्ग। एहरेन। जीवाणु नाम देने वाले का नाम था प्यारे बच्चों एहरेन। एहरेन सही लिखा है, हाँ, एहरेनबर्ग। जीवाणु की खोज करने वाला कौन था? ल्यूवेनहॉक। और जीवाणु नाम देने वाला कौन था? एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए जरा, एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा। एक चीज और है। कहां गया? ये रहा। हाँ, यहां पे मिलेगा। रॉबर्ट हुक की एक बुक थी दोस्तों। हमने अब तक 3 बुक पढ़ ली है, पता है आपको? 3 बुक पढ़ ली है। एक बुक हम लोगों ने पढ़ ली है अरस्तु की। एक बुक हम लोगों ने पढ़ ली है थियोफ्रेस्टस साहब की। और एक बुक नंबर किसका आएगा?
रॉबर्ट हुक का नंबर आएगा। अगर रॉबर्ट हुक की बुक की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसकी बुक का नाम है दोस्तों माइक्रोग्राफिया। माइक्रो माइक्रोग्राफिया माइक्रोग्राफिया इसकी बुक का नाम था प्यारे बच्चों माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इसकी बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। ओके, आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। अगला हमारे पास यहां पे पॉइंट आएगा, यहां पे वो है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दोस्तों, अगर कोशिका सिद्धांत की बात करूंगा तो इससे पहले एक पॉइंट बता दूं मैं आपको। एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था बिरचोव। क्या नाम था? बिरचोव। और दोस्तों इस बिरचोव ने क्या क्या लिखा है, ये हमारे पास एक पॉइंट है और पॉइंट का नाम है बिरचोव। बिरचोव दोस्तों, बिरचोव ने एक बात कही थी। बिरचोव ने एक बात कही थी और बिरचोव ने कहा था प्यारे बच्चों, ओमनिस सेलुला। ओमनिस सेलुला सेलुला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सेलुला ए ला सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये हमारे पास प्यारे बच्चों ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बिरचोव ने एक बात कही थी और बिरचोव ने कहा था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब प्यारे, उसने ये बात अपनी भाषा में कही थी, लेकिन हम इसको अपनी भाषा में इस प्रकार से बोलेंगे कि नई कोशिकाओं जो बनती हैं, नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कोशिका से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है पुरानी या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह बात कहने वाला कौन था? बिरचोव था। कौन था भैया? बिरचोव। इसने एक बात कही थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब हो गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगले कोशिका सिद्धांत की बात करूंगा प्यारे बच्चों, 1838-39 में दो साइंटिस्ट आए। एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम था प्यारे बच्चों स्लाइडेन, और एक का नाम था स्वान। स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर प्यारे बच्चों, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, दोनों ने ये निष्कर्ष निकाला कि बॉडी यानी किसी भी शरीर का जो निर्माण होता है ना, बॉडी यानी शरीर, बॉडी का निर्माण जो होता है वो किससे होता है भैया? वो होता है कोशिका से। निर्माण किससे होता है? निर्माण होता है कोशिका से। निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। कोशिका से होता है। बॉडी यानी शरीर का जो निर्माण होता है, होता है। मैंने कहा शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। सभी जीवों की, यहां पे एक पॉइंट आएगा,
सभी जीवों की सभी जीवों के सभी जीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। हमारे इस जंतु जगत में जितने भी सारे जंतु हैं उन सब में क्या होगा प्यारे बच्चों, उन सब में कोशिका है। और ये बात कहने वाले कौन थे? स्लाइडेन और स्वान। ये बात किसने कही थी? स्लाइडेन और स्वान ने किस में कही थी? कोशिका सिद्धांत में कही थी। इस प्रकार से कहा था कि जितने भी सारे जीव होते हैं उन सब का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन, इसका एक अपवाद भी है, और उस अपवाद का नाम है प्यारे बच्चों विषाणु। उस अपवाद का नाम है दोस्तों, उस अपवाद का नाम है विषाणु, यानी इसको बोल दूंगा वायरस। क्या बोल दूंगा? वायरस। और हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि वायरस के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी। ये विषाणु जो होता है प्यारे बच्चों मतलब यहां कहा गया कि सभी जीवों के शरीर का निर्माण कैसे होता है? ये होता है कोशिका से। लेकिन अपवाद हमारे पास क्या है? विषाणु। मतलब इसका ये हो गया प्यारे बच्चों कि विषाणु में क्या नहीं होती? सब विषाणु में कोशिका नहीं होती, विषाणु में कोशिका नहीं होती। मतलब ये होता है प्यारे बच्चों अकोशिकीय। कैसा होता है? सब ये होता है अकोशिकीय प्राणी, अकोशिकीय प्राणी, अकोशिकीय। ए सेलुलर कौन होता है? विषाणु होता है। मतलब ये कहा गया कि सारे जीवों में क्या होती है? कोशिका होती है, लेकिन विषाणु में कोशिका नहीं होती। विषाणु में क्या नहीं होती? कोशिका नहीं होती। दोस्तों अब अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो हम क्या पढ़ेंगे? विषाणु के बारे में यहां पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? विषाणु पढ़ेंगे। उससे पहले आप जान लो हमने क्या पढ़ लिया। देखिए भाई, हम लोगों ने पढ़ लिया हमारे पास साइंस, और साइंस में 3 शाखाएं, जिनमें से पहली का नाम फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसके जनक का नाम है लेवोसिए। अगर फिजिक्स की बात करें तो इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो चिरसम्मत भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी के जनक का नाम क्या है? उसका नाम है प्यारे बच्चों न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी की बात करें तो उसके जनक का नाम क्या है? वो है हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन। आगे बात करूंगा बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसके जनक का नाम क्या है? इसके जनक का नाम है दोस्तों अरस्तु। और अगर बात करें हम लोग किसकी किसकी बात करें भैया? एक किसकी बात करें? बायोलॉजी की 2 शाखाएं, एक तो हमारे पास जूलॉजी, एक हमारे पास बॉटनी। अगर बॉटनी के जनक की बात करें तो उसका नाम था थियोफ्रेस्टस। और अगर जूलॉजी के जनक की बात करें तो उसके जनक का नाम था दोस्तों अरस्तु। कौन था? अरस्तु। मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि अरस्तु और जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों ही शाखाओं के जनक का नाम क्या है? अरस्तु है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि अरस्तु की बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया। याद कैसे रखना है इसको? आप ऐसे याद रखना है कि एनिमल माने होता है जंतु, और जू भी माने क्या होता है? जंतु होता है। भाई अरस्तु कौन है? जूलॉजी के फादर है ना। तो जू माने क्या हो गया? एनिमल, जंतु, और लॉजी का मतलब क्या हो गया? अध्ययन। इसका मतलब हो गया कि जंतुओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? जूलॉजी। और उनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पादप विज्ञान। पादप का मतलब होता है प्लांट। तो थियोफ्रेस्टस इसके जनक हैं और उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका की खोज करने वाले का नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी, और यह कोशिका एक मृत कोशिका थी। किसमें करी? कॉर्क में की थी। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि जीवित कोशिका की खोज करने वाला, उसका नाम था प्यारे बच्चों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। आगे बात करें, इस वैज्ञानिक ने और क्या किया? इसने जीवाणु की भी खोज करी, और इसी वैज्ञानिक ने जीवाणु की भी खोज करी, और जीवाणु नाम देने वाले का नाम था एहरेनबर्ग। क्या नाम था? एहरेनबर्ग। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो जीवाणु को बोलेंगे बैक्टीरिया, और जीवाणु के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवाणु विज्ञान के जनक का नाम कौन है दोस्तों? उसका नाम है
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। चलिए, कोश का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था 3839 में, 1838-39 में। और स्लाइडेन और स्वान ने देकर यह कहा था कि प्रत्येक जीव जो होता है संसार में वो कोशिका से बना होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? विषाणु, क्योंकि विषाणु में क्या नहीं होती? कोशिका नहीं होती। दोस्तों, विषाणु में क्या नहीं होती? कोशिका नहीं होती, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकोशिकीय प्राणी बोलते हैं। देखिए भैया, एक बात और, हाँ, सबसे छोटी कोशिका की बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ी कोशिका की बात करूंगा। नेक्स्ट है सबसे लंबी कोशिका की बात करूंगा। देखिए भाई, सबसे छोटी कोशिका की बात करूंगा तो उसका नाम है प्यारे बच्चों माइक्रोग्राफिया तो वो पुस्तक हो गई ना, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। उसका नाम है प्यारे बच्चों माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा में ही इसका नाम है प्यारे बच्चों गैलीसेप्टिकम। गैलीसेप्टिकम। मैंने कहा दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ी कोशिका की बात करूंगा तो वो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है? शतुरमुर्ग का अंडा। 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 नेक्स्ट हमारे पास सबसे लंबी कोशिका की बात करूंगा तो उसका नाम है प्यारे बच्चों लंबी का नाम है तंत्रिका कोशिका। नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, इसी को मैं बोल दूंगा प्यारे बच्चों नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी सेल का नाम तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी का नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबसे बड़ी का नाम शतुरमुर्ग का अंडा। एक चीज आपको ध्यान रखनी प्यारे बच्चों, देखिए शतुरमुर्ग की बात करूंगा मैं, शतुरमुर्ग की बात करूंगा। ये जो होता है, पहली बात तो सबसे बड़ा पक्षी है, शतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा क्या है भैया? सबसे बड़ा पक्षी है कौन? शतुरमुर्ग। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है पत्थर खाता है। पत्थर खाता है। अगला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? अगला पॉइंट आएगा साहब तेज दौड़ सकता है। कौन दौड़ सकता है भैया? शतुरमुर्ग। अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट हमारे पास यहां पाएगा साहब, शतुरमुर्ग जो होता है ये उड़ नहीं पाता। उड़ नहीं पाता। कौन नहीं उड़ पाता? ऑस्ट्रिच। शतुरमुर्ग की बात करूं, सबसे बड़ा पक्षी होता है, पत्थर खा सकता है, खाता भी है, तेज दौड़ सकता है और उड़ नहीं
पाता। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, शुतुरमुर्ग जो होता है सबसे बड़ा पक्षी है और इसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगर शब्द बड़ा है उस शब्द को कम से कम दो भागों में तोड़ना है आपको, जैसे माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम, गैली और सेप्टिकम, जोड़ दो उसके बाद क्या बन गया, गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, ऐसे बोलना है ना। अगला पॉइंट हमारे पास, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल बोलते हैं इसको। अच्छा, शुतुरमुर्ग की बात कर ली, सबसे बड़ा पक्षी होता है, पत्थर खा सकता है, तेज दौड़ सकता है और उड़ नहीं पाता। कौन नहीं उड़ पाता, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाता। एक चीज और ध्यान रखनी दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसमें क्या मिलता है, जिसमें मिलेगा मूत्राशय। क्या मिलेगा, मूत्राशय। इसको बोलूंगा मैं दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। इसमें क्या मिलता है, मूत्राशय। वैसे पक्षियों में जनरली क्या नहीं होता, मूत्राशय नहीं होता, लेकिन ये कैसा है, इसमें मूत्राशय होता है, इसमें मूत्राशय होता है, मूत्राशय पाया। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, मूत्राशय में मूत्र, मलाशय में मल और पित्ताशय में पित्रस इकट्ठा रहता है। दोबारा सुन लो, मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा रहेगा, पित्ताशय में पित्रस और मलाशय में मल इकट्ठा रहता है। अब इन सबको एक साथ बोलूंगा मैं, मूत्राशय में मूत्र, पित्ताशय में पित्रस और मलाशय में मल इकट्ठा रहता है। एक चीज और दोस्तों, मैंने कहा उड़ नहीं पाता, मैंने क्या बोला, मैंने बोला उड़ नहीं पाता, उड़ नहीं पाता। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ना उड़ने वाले पक्षी, ना उड़ने वाले पक्षी, ना उड़ने वाले, ना उड़ने वाले पक्षी, ना उड़ने वाले पक्षी। इसकी एक ट्रिक आपको देके जा रहा हूं मैं आज, इसकी एक ट्रिक मैं आपको देके जा रहा हूं। इस ट्रिक को ध्यान से पढ़ लेना और ध्यान से याद कर लेना। देखिए, एक शब्द है हमारे पास ए डी ई के, ईडी के, ए डी ई के, ईडी के। और एक ही बात करूंगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा एडिक। क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा मैं एडिक। क्या बोल दूंगा, एडिक। अगर मैं एक ही बात करूंगा दोस्तों, एक का मतलब है प्यारे बच्चों, एक का मतलब है ऑस्ट्रिच। एक का मतलब क्या है, ऑस्ट्रिच। हेलो हेलो, हाँ मैं 10 मिनट पीछे बात कर रहा हूँ, अभी बात करूँ मैं ना मैं। दोस्तों इसको बोलूंगा मैं एडिक। जैसे आप ऐसे याद रखिए, हेडेक होती है ना, हेडेक, तो हेडेक को भूल जाओ, एडिक को याद रखो। किसको याद रखो, एडिक को याद रखो। हेडेक को भूल जाओ और एडिक को याद रखो, क्योंकि ये एडिक जो है ना, ये हमारे काम की चीज है, हेडेक हमारे काम की चीज नहीं है। हम लोग विद्यार्थी हैं, मैं विद्यार्थी हूं, आप भी विद्यार्थी हो, हम विद्यार्थी स्टूडेंट हैं। हेडेक लोगे तो कब तक काम चलेगा, क्या लेना है, अगर लेना ही है तो एडिक को लो। यहां पे ए से बन गया ऑस्ट्रिच। क्या बन गया, सब ए से बना दिया मैंने ऑस्ट्रिच। ए से मैं क्या बना दूंगा सर, ए से हमारे पास बन गया ऑस्ट्रिच। ए से क्या बन गया सर, ए से बन गया ऑस्ट्रिच। डी से बन गया प्यारे बच्चों डोडो। क्या बन गया, डोडो। डी से क्या बन गया, डोडो। दोस्तों ई से क्या बन गया, ई से बन गया ईमू। ई से क्या बन गया, ईमू। और के से क्या बन गया, के से बन गया प्यारे बच्चों कीवी। क्या बन गया, कीवी बन गया। ऑस्ट्रिच, डोडो, ईमू और कीवी, ये चारों जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये ना उड़ने वाले पक्षी होते हैं, ना उड़ने वाले पक्षी होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, पत्थर खाता है, मूत्राशय होता है। जनरली पक्षियों मूत्राशय नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, मूत्राशय होता है। और आप जानते हैं इस बात को, अगर मूत्राशय होगा तो वजन बढ़ जाएगा, और जब वजन बढ़ जाएगा तो वो दौड़ कैसे, सॉरी उड़ कैसे पाएगा, इसलिए उड़ नहीं पाता। ओके, अच्छा, ना उड़ने वाले पक्षी एडिक, एडिक को भूल जाओ, एडिक को याद रखो। ए से ऑस्ट्रिच, डी से डोडो, ई से ईमू और के से कीवी। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूंगा दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे
विषाणु के बारे में, इसके बारे में, विषाणु के बारे में। विषाणु को बोल दूंगा मैं वायरस। क्या बोल दूंगा? विषाणु को बोल दूंगा वायरस, वायरस। दोस्तों अगर विषाणु की बात करें तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि विषाणु जो होता है, विषाणु जो होता है प्यारे बच्चों, ये अकोशिकीय प्राणी है। मतलब इसमें क्या नहीं होती? इसमें कोशिका नहीं होती। कोशिका कहां पे नहीं होती? विषाणु में कोशिका नहीं होती। ओके, अच्छा। और उसके बाद हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया था कि विषाणु कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। विषाणु कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। पहले पॉइंट की बात करूंगा, विषाणु का जो अध्ययन होता है प्यारे बच्चों, अध्ययन, इसके अध्ययन या स्टडी को मैं क्या बोल दूंगा? स्टडी को बोल दूंगा वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। इसको बोल दूंगा मैं वायरोलॉजी। पहला पॉइंट है हमारे पास कि विषाणु के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वायरोलॉजी। अगला पॉइंट आएगा विषाणु है क्या? विषाणु है क्या? सब विषाणु जो होता है ना, एक सूक्ष्म जीव होता है। विषाणु क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होता है। अब सूक्ष्म जीव का मतलब हो गया वे जीव जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिए, मैंने कहा सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उनको बोलूंगा सूक्ष्म जीव। ओके, ये क्या है? एक सूक्ष्म जीव होता है जिसमें क्या नहीं होती भैया? जिसमें कोशिका नहीं होती, इसमें कोशिका नहीं होती और इस पर प्यारे बच्चों, इस पर एंटीबॉडीज का, सॉरी एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके प्यारे बच्चों, जिस पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप कभी बीमार होते हैं, अगर विषाणु से बीमार हुए तो डॉक्टर जो होगा वो अब कभी एंटीबायोटिक नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि विषाणु पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनको हिंदी में क्या बोलूंगा सर? हिंदी में इनको बोलूंगा प्रतिजैविक। जितने भी सारे रोग हैं जीवाणु से होते हैं, उनमें आप एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग विषाणु से होते हैं उनमें एंटीबायोटिक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो प्रभाव है वो विषाणु पे नहीं पड़ता। समझ रहे हो? आगे बात करूंगा, इसकी खोज करने वाला कौन था? इसकी खोजकर्ता का नाम था प्यारे बच्चों इवानोवस्की। इवानोवस्की ने दोस्तों तंबाकू के पादप में, इसमें तंबाकू के पादप में इसकी खोज की दोस्तों, विषाणु की खोज की। हम लोगों ने पढ़ लिया कि विषाणु जो होता है, विषाणु के अध्ययन को हमने बोला वायरोलॉजी, और उसके बाद पढ़ लिया कि विषाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें कोशिका नहीं होती और इस पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बात करूंगा, इसकी खोज करने वाले का नाम था इवानोवस्की, और इसने जो वायरस की खोज करी वो तंबाकू के पौधे में करी। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, सजीव और निर्जीव लिव और नॉन लिव एंड नॉन लिव के बीच की
के बीच की कड़ी, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिव एंड नॉन लिव, कौन होता है भैया? अरे इसका नाम वायरस, इसका नाम विषाणु, इसका नाम वायरस विषाणु होता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी, नंबर सेकंड पे अगर पूछ ले आपसे कि जंतु और पादप, जंतु और पादप, जंतु और पादप के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी, उस कड़ी का नाम है प्यारे बच्चों युगलीना। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों युगलीना। उसका नाम क्या है? युगलीना। उसका नाम क्या? उसका नाम है दोस्तों युगलीना। उसका नाम है दोस्तों युगलीना। दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद हम अगली क्लास में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि आपने चैनल का खूब सपोर्ट किया है और उसके बाद आपने कई सारी वीडियो शेयर करी हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और एक बात और, इन वीडियोस को पूरा देखना है। अगर आप आधी अधूरी देखोगे तो जो आपको ज्ञान मिलना है वो आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, लेकिन जो वास्तविकता में रियलिटी की बात करूं, जो ज्ञान की बात करूं, वो ज्ञान की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। चैनल को याद रखना, फोटोन्स कैंपस अरुण पूनिया, बार बार शेयर कर देना और अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों, जिसको इसकी जरूरत है उन सबको बता देना कि फोटोन्स कैंपस अरुण पूनिया मतलब साइंस, और साइंस यहाँ पर ऑथेंटिक साइंस पढ़ाई जाती है। समझ रहे हो? तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले सेशन में जोरदार धमाके के साथ। ओके बच्चों, अपना प्यार बनाए रखना। तब तक के लिए राधे राधे, आयुष्मान भव।